फाइनेंशियल मार्केट यानी एक ऐसा मार्केट या फिर ऐसा प्लेटफॉर्म या फिर मैं कहूँ तो ऐसा सिस्टम जहाँ पर तमाम तरह के फाइनेंशियल एसेट्स को खरीदा जाता है और बेचा जाता है। अब यहाँ पर इसको हम लोगों ने पिछले वीडियोस में समझ लिया था और हम लोगों ने साथ ही साथ ये समझा था कि जो भी फाइनेंशियल मार्केट है उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। जब हम लोगों ने प्रकार की चर्चा करी थी तो हम लोगों ने दो प्रकार के फाइनेंशियल मार्केट को समझा था, जिसमें हम लोगों ने समझा था कि हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट दो प्रकार का होता है। पहला होता है मनी मार्केट और दूसरा कैपिटल मार्केट, जिसमें हम लोगों ने मनी मार्केट को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ लिया था। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैपिटल मार्केट क्या होता है। कैपिटल मार्केट के बारे में हम लोग जब समझेंगे तो इसमें हम लोग समझेंगे इस वीडियो में कि इसकी मीनिंग क्या है, फिर समझेंगे इसके फीचर को यानी कैपिटल मार्केट के फीचर्स को, फिर समझेंगे फंक्शंस को यानी कौन कौन से कार्य होते हैं कैपिटल मार्केट में, और अंतिम में समझेंगे कैपिटल मार्केट के स्ट्रक्चर को। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपसे एग्जाम के लिए, आप लोग इसलिए इस वीडियो को बहुत ही बढ़िया तरीके से देखें, समझें और जानें। और इसके अलावा भी यदि कोई क्वेश्चन होता है तो आप लोग आराम से हमें पूछें, आपको सही प्रश्नों का आंसर हम लोग जरूर करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स अकेडमी। हम लोग बात कर रहे हैं अपने वीडियोज़ में फाइनेंशियल मार्केट की। फाइनेंशियल मार्केट में हम लोग आज समझ रहे हैं कैपिटल मार्केट को, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इसके मीनिंग की। तो यहाँ पर जब मीनिंग की बात की जाएगी तो यहाँ पर कहा गया है कि कैपिटल मार्केट इज अ फाइनेंशियल सिस्टम वेयर लॉन्ग टर्म डेट्स आर इक्विटी सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। बात को समझेंगे कि जो भी कैपिटल मार्केट है वह क्या है, एक तरीके से फाइनेंशियल सिस्टम है। जब हम लोगों ने फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में समझा था तो हम लोगों ने समझा था कि फाइनेंशियल सिस्टम में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये तमाम तरह की बातें आती हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज आते हैं। तो उन्हीं में से जो भी हमारे पास कैपिटल मार्केट है वह एक तरीके से फाइनेंशियल सिस्टम का ही एक कंपोनेंट्स है, फाइनेंशियल सिस्टम का ही एक अंग है। या फिर हम लोग कहें तो कैपिटल मार्केट क्या है, एक तरीके से फाइनेंशियल सिस्टम है वेयर लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड, जहां पर जो भी रेस्पेक्टिव लॉन्ग टर्म के डेट और इक्विटी सिक्योरिटीज होते हैं उनको खरीदा जाता है और बेचा जाता है। एक बार फिर समझेंगे कि यहाँ पर कैपिटल मार्केट एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम है जहाँ पे तमाम तरह के लॉन्ग टर्म के, शॉर्ट टर्म के नहीं, लॉन्ग टर्म के डेट और इक्विटी सिक्योरिटीज खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। बात को समझेंगे तो डेट में हम लोग बात करेंगे तो इसमें आते हैं डिवेंचर्स और इक्विटीज में आते हैं हमारे पास इक्विटी शेयर्स बेसिकली। ठीक है, आगे चलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ चैनल्स थ्रू विच द सेविंग्स ऑफ द कम्युनिटी आर मेड। आगे कहा गया है अवेलेबल फॉर इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एंटरप्राइजेज एंड पब्लिक अथॉरिटीज़। इसके लिए आप लोग एग्जाम्पल में समझेंगे कि हमारे देश में जितनी जनसंख्या है वह अपना इनकम जनरेट करती है और जो भी लोग सैलरी पाते हैं उस सैलरी में से वे कुछ अपने लिए सेविंग के रूप में रखते हैं। तो जो भी यहाँ पर कैपिटल मार्केट है वह कैपिटल मार्केट इस तरीके से फैसिलिटी या फिर सिस्टम प्रोवाइड कराता है या फिर मार्केट प्रोवाइड कराता है जिसके थ्रू जो भी लोग सेविंग करते हैं उस सेविंग को ले जाया जाता है कहाँ पर, जो भी रेस्पेक्टिव मार्केट के जरिए जो भी संस्थाएं जुड़ी होती हैं उनके लिए। ऐसे मान लीजिए कि मैं कोई भी सैलरी कमाता हूँ, मान लीजिए मेरी सैलरी 50,000 रुपये है मंथली, ठीक है, जिसमें से मैं 20,000 रुपये रखता हूँ अपने सेविंग के रूप में। अब मैं क्या करूँगा, उस 20,000 को लगाऊंगा स्टॉक मार्केट में, यानी मैं क्या करूँगा, शेयर खरीदूंगा।
उससे क्या होगा, जो भी रेस्पेक्टिव कंपनी है जिसका मैं शेयर खरीदूंगा उसके पास वह पैसा जाएगा और उस पैसे को वह क्या करेगी, कंपनी अपने पर्पज़ के लिए, अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए यूटिलाइज करेगी, यूज़ करेगी। ठीक है, इस तरीके से कहा गया है कि यहाँ पर इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ चैनल्स, या क्या है, इसमें सीरीज ऑफ चैनल्स होते हैं जिनके थ्रू जो भी सेविंग्स है, विच द सेविंग्स ऑफ द कम्युनिटी, यानी जो भी देश में लोग रहते हैं उन सारे के सारे लोगों की सेविंग्स या फिर किसी ना किसी इंस्टीट्यूशंस की सेविंग, बहुत सारी कंपनियां वो भी क्या करती हैं, निवेश करती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं, आर मेड अवेलेबल फॉर इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एंटरप्राइजेज, और जो भी सेविंग्स होती हैं कम्युनिटीज़ की उनको प्रोवाइड किया जाता है, अवेलेबल कराया जाता है इंडस्ट्रीज़ के लिए और कमर्शियल एंटरप्राइज के लिए एंड पब्लिक अथॉरिटीज़ के लिए, जो भी गवर्नमेंट है उसके लिए। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो भी कैपिटल मार्केट है वह कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म तरीके से, लॉन्ग टर्म में प्रोवाइड कराता है फाइनेंस को, कैपिटल को, जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं और जो भी पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं यानी गवर्नमेंट है उनके लिए, जो भी कम्युनिटीज़ हैं उनके माध्यम से। क्योंकि सारे के सारे लोग जब पैसे अर्न करते हैं तो उस पैसे को क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा तमाम सारी कंपनियां होती हैं वो उठाती हैं। ठीक है, यह हो जाता है एक तरीके से कैपिटल मार्केट। आगे बात करते हैं इसके फीचर की। कैपिटल मार्केट में जब बात करेंगे फीचर की तो पहला समझना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। हमने पहले समझा है कि जो भी कैपिटल मार्केट है, इस कैपिटल मार्केट में हमेशा का हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। जब कभी बात करी जाती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट विद इन 1 ईयर का होता है, और जब भी बात की जाती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मोर देन 1 ईयर्स का होता है। ठीक है, जब बात आप लोग समझेंगे। दूसरा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। यहाँ पर दो बातें कही गई हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। मैं आगे भी समझाऊंगा प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, लेकिन यहाँ पे भी समझा देता हूँ कि जब कोई भी कंपनी पहले अपने शेयर को इशू करती है, यानी वह कंपनी अगर आईपीओ लेके आ रही है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कर रही है, तो उस कंडीशन में जो भी उसके द्वारा शेयर इशू किया जा रहा है उसको कहा जाता है वह शेयर प्राइमरी मार्केट में आ रहा है। और इसके अलावा जो भी सिक्योरिटीज़ पहले इशू किए जा चुके हैं, जैसे वर्तमान समय में रिलायंस के, टाटा के, विप्रो के, पेटीएम के, इन तमाम तरह की कंपनियों के शेयर्स अभी भी वर्तमान समय में मार्केट में मौजूद हैं। इसके अलावा क्या होता है कि जो भी लोग शेयर खरीदना चाहते हैं वे लोग क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट से शेयर को खरीदते हैं और जिनको बेचना होता है वे बेचते हैं। तो यहाँ पर जो भी कंपनियाँ पहले से एग्जिस्ट हैं उनके शेयर्स को खरीदना और बेचना सेकेंडरी मार्केट में आता है। क्लियर हो चुका होगा, ये बात हमें समझनी है किसके फीचर में, हमारे पास कैपिटल मार्केट के फीचर्स में। ठीक है, आगे बात करते हैं तो कहा गया है फंड रेजिंग। अब हमने ऊपर समझा ही हुआ है कि जो भी कंपनियां हैं उनको फंड रेज करना होता है, पब्लिक से पैसे चाहिए होते हैं अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए और अपने बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए। इसलिए वे सारी की सारी कंपनियां क्या करती हैं, मार्केट में आकर के कैपिटल मार्केट के थ्रू अपने लिए पैसे को रेज करती हैं, फंड को रेज करती हैं। ठीक है, अगला है चौथा ग्लोबल नेचर। आप लोगों ने समझा था, आप लोगों ने जब कभी भी कॉमर्स पढ़ा होगा और बढ़िया तरीके से समझने का प्रयास किया होगा मार्केट को या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, तो आप लोगों ने समझा होगा फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पर आप लोग केवल उसी बात को समझिए कि जो भी कैपिटल मार्केट है उस कैपिटल मार्केट में हमारे देश के ही नहीं विदेश के भी लोग, विदेश के भी इन्वेस्टर्स, विदेश की भी कंपनियां यानी फॉरेन कंपनियां भी क्या करती हैं, इन्वेस्ट करती हैं और यहाँ से मनी यानी वेल्थ को जनरेट करती हैं। इसलिए यहाँ पर जो भी कैपिटल मार्केट है वह क्या है, ग्लोबल इन नेचर है। इसलिए आप लोग समझेंगे कि जो भी हमारे देश में एनएससी है, बीएससी है, इसमें जो भी कंपनियां लिस्टेड हैं उन कंपनियों के शेयर्स क्या होते हैं, जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उनके द्वारा भी खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। इसलिए यहाँ पर इसको हम लोग समझते हैं एज ए ग्लोबल नेचर के रूप में। ठीक है, आगे बात करते हैं पांचवें की, रिस्क एंड रिटर्न्स।
यहाँ पर जो भी कैपिटल मार्केट है, इस कैपिटल मार्केट में रिस्क और रिटर्न भी होता है। यहाँ पर आप लोग अगर क्या करेंगे, किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो उस कंपनी के शेयर्स में आपको रिस्क भी हो सकता है। और आप लोग समझेंगे अगर आप लोग अगर रिस्क नहीं लेते हैं किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदते समय या फिर कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते समय, तो आपको रिटर्न भी नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ पर रिस्क और रिटर्न दोनों साथ साथ चलता है। यह कैपिटल मार्केट का एक फीचर है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग फंक्शंस की। फंक्शंस में हम लोग बात करेंगे पहला तो मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जो भी शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, उनकी बिक्री, उनकी खरीद से क्या होता है, मोबिलाइजेशन होता है। ठीक है, अगला है दूसरा इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ मोबिलाइज्ड रिसोर्सेज। जो भी मोबिलाइज्ड रिसोर्सेज हैं उनका इफेक्टिव तरीके से एलोकेशन हो पाता है, यह एक फंक्शंस में आता है इसके कैपिटल मार्केट के। ठीक है, अगला है प्रोवाइड इंश्योरेंस अगेंस्ट मार्केट रिस्क। जो भी मार्केट में रिस्क है उसके लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है कैपिटल मार्केट। ठीक है, अगला है चौथा सिक्योरिंग द फॉरेन कैपिटल एंड नो हाउ टू फिल अप द डेफिसिट इन द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। तो यहाँ पर जो भी कैपिटल होता है, किसी भी फॉरेन कैपिटल के रूप में हम लोग बात करते हैं, किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर्स का, उसको भी सिक्योर किया जाता है कैपिटल मार्केट के द्वारा। और कैपिटल मार्केट रेगुलेट करने वाली संस्था या फिर रेगुलेट करने वाला इंस्टीट्यूशन हमारे देश में सेबी है, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। आगे बात करेंगे तो कहा गया है एंड नो हाउ टू फिल अप द डेफिसिट इन द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। और जो भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज में डेफिसिट होती है उसको फिलअप करने का भी काम होता है। अगला है प्रोवाइड लिक्विडिटी बाय एनेबलिंग इन्वेस्टर्स टू सेल फाइनेंशियल एसेट्स। जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनको जब लगता है कि उन्हें शेयर खरीदना चाहिए, मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वे लोग क्या करते हैं, मार्केट में बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। और यहाँ पर जो भी कैपिटल मार्केट है वह ऐसी भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि जो भी रेस्पेक्टिव पर्सन्स हैं, जो भी रेस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, अपने अनुसार उस शेयर्स को बेच भी सकते हैं और उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए यह एक फंक्शंस हो जाता है कैपिटल मार्केट का। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल मार्केट के बारे में हम लोगों ने इसके फंक्शंस को समझ लिया। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। हम लोग जब बात करते हैं स्ट्रक्चर की तो स्ट्रक्चर में हम लोग दो बातों को समझते हैं। पहला होता है सिक्योरिटी मार्केट और दूसरा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। यानी कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए कैपिटल मार्केट कैसे काम करेगी, इन तमाम तरह की बातों का होना बहुत ही ज़रूरी है। इन तमाम तरह के फंक्शंस का होना बहुत ही ज़रूरी है। इन तमाम तरह के इंस्टीट्यूशंस का होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए जब कभी भी कैपिटल मार्केट की बात की जाती है तो इन तमाम तरह के एलिमेंट्स को भी ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि ये सारे के सारे काम, ये सारी की सारी बातें तभी होंगी जब यह स्ट्रक्चर सही तरीके से काम करेगा, सही तरीके से फंक्शनिंग होगी तभी। बात करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर की, तब बात करेंगे अगर सिक्योरिटी मार्केट की, तो सिक्योरिटी मार्केट यहाँ पर कैपिटल मार्केट में दो तरीके से होता है। पहला होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है, दूसरा होता है कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़। जो भी सिक्योरिटीज़ सेंट्रल बैंक के द्वारा गवर्नमेंट के बिहाफ पर इशू किया जाता है मार्केट में और पैसा लिया जाता है हमारे देश की मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करने के लिए, वहाँ पर उस तरीके के, उस नेचर की सिक्योरिटीज़ को हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। जैसे किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, ये तमाम तरह की सिक्योरिटीज़ आ जाती हैं। आगे भी हम लोग और बात करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की एक सेपरेट वीडियोज़ में। ठीक है, दूसरा है कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़। कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ का मतलब ये होता है किसी भी कंपनी का शेयर्स है, डिवेंचर्स हैं, इनको हम लोग कहते हैं कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़। जो भी कंपनियां इशू करती हैं मार्केट से फंड को रेज करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे देश में पेटीएम, रिलायंस, टाटा, इन तमाम तरह की कंपनियों के द्वारा पहले भी फंड रेज किया गया है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। जब बात करेंगे कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ की, तो कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ के रूप में दो तरह के मार्केट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। पहला होता है प्राइमरी मार्केट,
प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब कंपनियाँ पहले किसी भी तरीके से अपने शेयर्स को इशू करती हैं और मार्केट से फंड रेज करती हैं, तो उस पोजीशन को, उस कार्य को कहते हैं कि वह क्या है, न्यू इशू मार्केट का काम है, और उस मार्केट को हम लोग कहते हैं कि वह क्या है, प्राइमरी मार्केट है। दूसरा है सेकेंडरी मार्केट, जिसको हम लोगों ने अभी इसी वीडियो में यहाँ पर भी समझा हुआ है, जहाँ पर जो भी कंपनियाँ पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं उनके शेयर्स को खरीदना और बेचना इस मार्केट में होता है यह काम। इसको हम लोग आगे भी आने वाले वीडियोस में समझेंगे कि प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, और आगे और भी समझेंगे कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होते हैं। बात करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। हम लोगों ने जब मनी मार्केट को समझा था तो उसमें भी कुछ इंस्टीट्यूशंस थे जो मनी मार्केट में अपने योगदान को दे रहे थे, यानी मनी मार्केट में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान था। इस तरीके से हम लोग जब बात करेंगे कैपिटल मार्केट की, तो कैपिटल मार्केट में भी कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं। पहला है IFCI, दूसरा है ICICI, तीसरा है LIC, चौथा UTI और पांचवा है SFCs। तो यहाँ पर ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी संस्थाएं हैं जो कैपिटल मार्केट में सहायक हैं। यहाँ पर हम लोगों ने इस वीडियो में समझा कि कैपिटल मार्केट क्या होता है, जिसमें हम लोगों ने समझा इसकी मीनिंग को, फिर समझा इसके फीचर्स को, फिर समझा इसके फंक्शंस को, फिर समझा हमने कि कैपिटल मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग समझेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट के बारे में और कौन कौन सी बातें आप सभी के सिलेबस के लिए रिक्वायर्ड हैं। हम लोग फिर समझेंगे एक नए तरीके से, एक नए वीडियोस में फाइनेंशियल मार्केट को। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप लोग अपने सारे के सारे प्रश्नों को बता सकते हैं, हम लोग आपके सभी प्रश्नों का आंसर जरूर करेंगे। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।